नमस्कार दोस्तों मैं हूं नरेश यादव और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पर कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं और डिप्रेशन को दूर कैसा किया जाए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि डिप्रेशन एक अवसाद को बोला जाता है जिसमें व्यक्ति ज़्यादा समय तक यदि तनाव में रह ले, ज़्यादा समय तक यदि स्ट्रेस में रह ले, वो भी नेगेटिव स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं नेगेटिव स्ट्रेस के अंदर रह ले तो व्यक्ति अवसाद का शिकार हो जाता है। अवसाद को ही डिप्रेशन बोला जाता है। और दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। इसके सिम्टम्स होते हैं कि व्यक्ति एकदम से चुप रहना शुरू कर देता है, व्यक्ति को एकांत अच्छा लगता है, व्यक्ति किसी से बातें नहीं करता, व्यक्ति कभी अपने आप को असहाय महसूस करता है, कभी अपने परिवार के लोगों से भी बातें करना बंद कर देता है और कभी उसको इसी तरह का समय यदि लंबा हो जाए तो उसको साथ में एंजाइटी भी हो जाती है। एंजाइटी के सिम्टम्स फिर उसको आना शुरू हो जाते हैं, जैसे बेचैनी हुआ, घबराहट हुआ, एकदम से पसीने आने हुए, तेजी से श्वास चलना हुआ, ये इस तरह के एकदम से चिंता युक्त रहने लग जाता है बंदा और उसको एक ऐसा लगता है कि अब तेरा कुछ सहारा नहीं है, सब जीवन खराब है। यानी एकदम से निराशा से व्यक्ति गिर जाता है और इन्हीं लक्षणों के चलते उसको नींद आने में भी समस्या होने लगती है। वो ठीक तरीके से नींद भी नहीं ले पाता और नींद नहीं आने के कारण उसके पेट खराब होना शुरू हो जाता है, जिसमें आईबीएस की समस्या प्रमुख है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोला जाता है जिसको कि कभी व्यक्ति को दस्त लग सकता है, कभी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रह सकती है, या किसी को मिश्रित रूप से भी हो सकता है कि कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, इस तरह का। ये सब ही हमारे मानसिक तनाव से संबंधित है। ये सभी चीज़ें जैसे ही हम अवसाद में रहने लगते हैं तो अवसाद के साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही खराब नहीं होता, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही एक पे थोड़ा कुछ इनबैलेंस आता है तो दूसरा उससे इफेक्ट जरूर होता है। यदि स्वास्थ्य खराब है तो व्यक्ति मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब हो सकता है, यदि मानसिक रूप से डिस्टर्ब है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी थोड़ा डाउन आ सकता है। उसके उतना उसकी कार्य क्षमता नहीं रह जाती जितने की उसकी एक्चुअली में होती है। और डिप्रेशन में दोस्तों हो सकता है व्यक्ति को अत्यधिक थकान रहने लगे, कोई भी काम में उसका मन ना करे, एकदम से व्यक्ति को रोना आ सकता है, एकदम से व्यक्ति रोने लगेगा, या व्यक्ति भावनात्मक रूप से इतना कमजोर हो जाता है कि उसको छोटी छोटी बातें सहन नहीं होती, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे वो रोने लगता है और अपने आप को असहाय समझता है। और ये यदि लगातार चलता रहे, इस तरह का कोई ट्रीटमेंट व्यक्ति ना ले और परिवार से उसको यदि मानसिक सपोर्ट ना मिले तो व्यक्ति इतने निराशा में गिर जाता है कि कई बार व्यक्ति अपना जीवन भी गंवा देता है, अपनी आत्महत्या भी कर लेता है व्यक्ति। और इसी से संबंधित आपने केस देखा होगा, एक सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बहुत अच्छे हीरो हुआ करते थे, लेकिन अवसाद से ग्रस्त था वो बंदा और उसने इस तरह का कृत्य किया। तो दोस्तों अब ये थे डिप्रेशन के लक्षण। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं इसको दूर करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले उपाय आप कीजिए, सबसे पहले आप करना शुरू कीजिए, योगा को करना शुरू कीजिए। योगा में अनुलोम विलोम हुआ, कपाल भाती हुई, या फिर जैसे भ्रामरी हुआ, उद्गीत हुआ, इस तरह के अनुलोम विलोम इसमें सबसे ज़्यादा फायदा करता है। भ्रामरी उद्गीत भी फायदे करते हैं, लेकिन कम से कम आप 15-15 मिनट कपाल भाती और ये अनुलोम विलोम 5-5 मिनट अपने भ्रामरी ये जरूर करें सुबह शाम, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और
कुछ खाने में अपना चेंजेज लेके आए, तली भुनी चीज़ें ना खाएं और इसके साथ सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। सुपाच्य भोजन में आप ग्रहण कर सकते हो खिचड़ी, दलिया या कुछ कम मिर्च मसाले की सब्जियां। इस तरह का भोजन यदि लोगे तो आपको डिप्रेशन दूर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। उसके साथ आप दोस्तों सीबीटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीबीटी की प्रैक्टिस क्या होती है? सीबीटी का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें कि अपने विचारों को चेंज किया जाता है। जो कि हमने अपने माइंड में नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न बना रखे हैं, उसको पॉजिटिव किया जाए। यानी जो भी हमारे अंदर नेगेटिव विचार आते हैं उसको अपने मन में अपने आप से ही उसको चैलेंज किया जाए कि मैं ऐसा सोच रहा हूं तो क्या ये वो हकीकत है, क्या मैं ऐसा सोच रहा हूं तो क्या वो वास्तविक है। यदि इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना शुरू करोगे आप, तो आपको एक पॉजिटिविटी आने लगेगी। इतनी जल्दी नहीं जितना कि वीडियो में बताया जा रहा है कि पॉजिटिविटी आने लगेगी, आपको पॉजिटिविटी आने लगी। इसमें काफ़ी थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न बना रखे अपने माइंड में, वो भी हमने काफ़ी दिनों में बनाए। तो उसको ख़त्म करके पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न बनाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें तकरीबन आपको 6 से 8 महीने लग जाते हैं। और यदि आप रेगुलर रूप से इन सभी चीज़ों को करें तो आप डिप्रेशन से निजात भी पा सकते हैं। 100% डिप्रेशन को आप क्योर कर सकते हो। कई बार व्यक्ति बोलता है, नेगेटिव लोग बोल देते हैं कि जी डिप्रेशन तो दूर नहीं होता, एंजाइटी तो दूर नहीं होती, उसकी तो आजीवन दवाएं खानी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये 6 से 8 महीने में दूर हो सकता है। और यदि व्यक्ति मेडिसिन के साथ इन सभी चीज़ों को, योगा को, खान पान में सुधार को जारी रखे, तो व्यक्ति इतने दिन में ठीक हो जाएगा और उसको समस्या नहीं आएगी। यदि व्यक्ति बीच में दवाएं छोड़ देता है तो व्यक्ति को दिक्कत हो, सन से फिर राहत मिलने में काफ़ी लंबा टाइम लगे। क्यों? एक बार यदि बीच में दवाएं छोड़ देते हैं तो फिर लंबा ट्रीटमेंट चलता है, जिसको कि रेगुलर लेना होता है। और दोस्तों, इसमें जो भी मेडिसिन होती है, मेडिसिन इतना नुकसान नहीं करती जितना कि एंजाइटी या डिप्रेशन करता है। बोल देते हैं कि इसमें तो नींद की दवाएं दी जाती है जी, इसमें तो ये दिया जाता है। कोई भी दवाई दो, डॉक्टर सोच समझ के देता है, उनके कोई खास गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन यदि आप एंजाइटी में रहे, आप स्ट्रेस में रहे, आप डिप्रेशन में रहे, तो उसके आपको साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देते। उसके साइड इफेक्ट देखिए ना कितने, पूरा कामकाज ठप हो जाता है आपका, आप जॉब ढंग से नहीं कर सकते, आप घर परिवार में ढंग से वार्तालाप नहीं कर सकते, आपका बिहेवियर एक पारिवारिक माहौल के लिए अच्छा नहीं रहता। तो क्या आपको वो चीज़ें गलत नहीं लगती? एक दवाइयों का मान लो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो हर चीज़ का है। अत्यधिक आप खाना भी खा लोगे तो उसका भी साइड इफेक्ट है। तो दवाओं का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता। अपने नज़दीक की साइकेट्रिस्ट से मिलिए और दवाओं को शुरू कीजिए। और कुछ दिन आप दवाओं का सहारा लेके अपने आप को जैसे ही संभाल पाएँ, तो आप योगा से, खान पान में सुधार करके भी आप ठीक हो सकते हो। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस भी बंदे को इस वीडियो की आवश्यकता हो, ऐसे लोगों तक ज़रूर शेयर करके एक उनको मतलब गिफ्ट दे सकते हो आप, उनको एक अनमोल उपहार दे सकते हो, ताकि वो थोड़ा पॉजिटिव हो और अपनी सभी बीमारियों को दूर कर पाए। तो जय हिंद दोस्तों।